जस्ट इमेजिन, आप पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, ये उम्मीद करके कि उस शहर में हम लोग अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, नया करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिस शहर में आप, जिस जगह में आप रहने के लिए जाते हैं, उस जगह से आपकी कुछ ऐसी यादें जुड़ जाती है जिसे आप पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? आज के ब्लडी वाइब्स के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक ऐसी घटना की जानकारी लेकर आ गए हैं जो कि 3 दोस्तों के साथ घटी थी जब वो अपने शहर से बहुत दूर पढ़ाई करने के लिए गए थे। क्या थी ये घटना? आइए शुरू से जानते हैं। सहारनपुर एक ऐसी जगह है यूपी की जहां पर आदित्य नाम का लड़का अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहता था। वहीं पर स्कूलिंग किया और यहीं पर वो पल पोस के बड़ा हुआ भाई अच्छे से। अब जब वो बड़ा हो गया तो उसके माता पिता ने ये कहे कि अपने शहर में ना बहुत अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं है, एक काम करो थोड़े और बड़े शहर में जाओ, हम खर्चा करने के लिए तैयार है, तुम पता करो कि कॉलेज की पढ़ाई कौन से अच्छे शहर से कर सकते हो। आदित्य टेंशन में आ गया, बोला क्या करूं यार, मैं तो ज़्यादा सहारनपुर से बाहर निकला नहीं हूँ, कहाँ से जानकारी निकालूं। तो उस समय उसके दिमाग में आइडिया आया कि मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं उन दोनों से भी तो बात कर सकता हूँ ना। एक दोस्त का नाम था विक्रम और एक दोस्त का नाम था सौरभ। इसने सोचा मैं विक्रम और सौरभ दोनों से डिस्कस करूंगा कि तुम लोग भाई कॉलेजिंग कहाँ करने के लिए जा रहे हो। ये पहुंच गया अपने घर वालों को बता के कि मैं इन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, कॉलेज के सिलसिले में डिस्कस करने। घर वालों ने बोले ठीक है जा बेटा। ये पहुंच गया दोपहर के वक्त विक्रम के घर पे, बात किया तो विक्रम बताते हैं यार मैं और सौरभ तो दोनों ही डिसाइड किए हुए हैं कि नोएडा के ये कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो बोलता है अच्छा तुम दोनों ने डिसाइड कर लिए? तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, नोएडा एक बड़ा शहर है। बोला कि ठीक है यार, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपन तीनों साथ में रह लेंगे, मैं भी चल लूँगा। और तीनों यार एक स्कूल के पढ़े हुए, एक ही क्लास के पढ़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन आसानी से बाहर के बड़े शहर में सर्वाइव कर पाएंगे। विक्रम भी बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, एक बार सौरभ से डिस्कस कर लेते हैं, चल सौरभ के घर। ये लोगों ने उठाया अपनी अपनी साइकिल और पहुंच गए सौरभ के घर पे। सौरभ से डिस्कस किए। सौरभ ने बोला अरे मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे लिए तो अच्छी है यार, मैं तो खुश होऊंगा ना। तीनों का पक्का हो गया कि हम नोएडा के जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे साथ में ही लेंगे, और जहाँ पे भी रहेंगे चाहे वो हॉस्टल हो, रूम हो या कोई होटल हो, साथ में ही रहेंगे। खुश हो गया। शाम को 7-8 बजे घर पर पहुंचा और घर वालों को सब गुड न्यूज़ बताया। मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए, बोले ठीक है बेटा, सब हैप्पी हैप्पी। क्या हुआ, इन लोगों का रिजल्ट आया, सब अच्छे से पास, और आखिरकार इन लोगों ने जो कॉलेज सोचे हुए थे नोएडा में उसमें एडमिशन मिल गया। अब इसने अपने पापा को बोल दिया कि पापा आप मत आइए, मैं वहाँ पे सब संभाल लूंगा और तीनों दोस्त हैं हम लोग, सब देख लेंगे। और सेम टू सेम बात इसके दोनों दोस्तों ने भी अपने अपने घर में बोल दी कि हम 3 लोग हैं ना, वहाँ पे कर लेंगे, हम अपना बैग लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों को भी मालूम था कि ये लोग संभाल लेंगे, मैच्योर्ड लड़के हैं। जाने दे दिए। नोएडा पहुंचे तो इन लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में रहेंगे। पहले एडमिशन फॉर्म वगैरह भरे और वहीं पे डिस्कस कर लिए टीचर लोग जो भी होंगे, वार्डन वगैरह से, तो रूम में एडमिशन मिल जाएगा बोले, हॉस्टल रूम में। तो जिस हॉस्टल रूम में इन लोगों को एडमिशन मिला ना, उस रूम में ऑलरेडी 7 लोग रहते थे। वो 10 लोगों का शेयरिंग रूम, इतना बड़ा रूम था, मतलब जैसे लॉजेस होते हैं ना, ऐसे ओपन वाले डॉर्मेट्री टाइप का, वैसा था। इन्हें बोले चलो ठीक है देख लेंगे यार, पहली बार देख रहे थे लाइफ में, अभी तक तो अपने आलीशान घर में रहा करते थे, वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। अब देखे तो इन लोगों का शुरू के 1 महीने कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन 1 महीने बाद इनको ऐसा लगने लगा ये ओवर हो रहा है यार। ओवर कैसे? ये एक रूम 10 लोग रह रहे थे, वॉशरूम केवल 1। अब लाइन लग रही है सुबह से कॉलेज जाना है तो सब लाइन ला के खड़े हुए हैं, अलग ही टेंशन चल रही है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है तो कोई गेम खेल रहा है, ऐसा करके मतलब सबका अलग अलग नेचर, और सबके साथ 10 लोगों के साथ अपने आप को ढाल लेना बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए। मैं तो एक इंसान के साथ अपने आप को ना ढाल पाऊँ, यहाँ तो इन लोगों के सामने चैलेंज था कि अपने अलावा 9 लोगों को और झेलना है। फिर आखिरकार इन लोगों ने डिस्कस किए कि यार नहीं हो पाएगा, तीनों ने, मतलब विक्रम, सौरभ और आदित्य ने, कि नहीं हो पाएगा, एक काम करते बाहर चलते कहीं पे। संडे का दिन था, दोपहर का वक्त था, बोले आज छुट्टी है, एग्जाम कुछ नजदीक है नहीं, अपन फ्री है, निकलते हैं, पता करते हैं आसपास कोई अलग हॉस्टल या कोई रूम या फिर कोई होटल किराए पे मिलता है क्या। इसी एक सोच के साथ तीनों दोपहर को निकल पड़े, खाना वाना खा के बढ़िया से। घूमते घूमते टहलते टहलते वो लोग कॉलेज को थोड़ा क्रॉस करके और आगे के एरिया में पहुंचे। ये थोड़ा सुनसान एरिया था, दोपहर का वक्त था, थोड़ा गर्मी का मौसम भी था, तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से इनकी नजर पड़ती एक बड़े से होटल में, जो कि बाहर से बजट होटल दिखाई दे रहा था। दिख जाते हैं होटल की शक्ल, बाहर से देख के समझ में आता है कि वो कितना महंगा होगा,
या कितना बजट होगा या फिर कितना सस्ता होगा, कई बार देख के समझ में आता है। तो इन लोगों को आ गया कि ये होटल सही है यार, अगर परमिशन मिल जाए, ये लोग हाँ बोल दे तो यहीं रहने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतनी किचकिच तो नहीं झेलनी पड़ेगी, इतने सारे लोग एक रूम में ठसाठस भरे हुए। ये सोच के साथ अंदर गए। रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था, उम्र रही होगी 30-35 साल की। उससे बात करते तो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलता है कि यार भाई यहाँ पे तो टूरिस्ट लोग रहते हैं, आप लोग कहाँ की बात कर रहे हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कोई हॉस्टल वगैरह ढूंढो यार, ये होटल है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। तो बोलते अच्छा नहीं हो पाएगा क्या, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यही बता दो यार, आपके पहचान में कोई ऐसा होटल है क्या जहाँ पे हमको घर मिल सकता है, मतलब रूम मिल सकता है, या फिर कोई घर है क्या ऐसा जहाँ पे हमको ऐसा पीजी रहने को मिल सकता है, कुछ हॉस्टल टाइप का कुछ भी। तो ये बोलता है नहीं यार मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है। ये लोग भी मुंह लटका के अपना बाहर आ जाते। धूप भी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। अचानक से जैसे वो लोग बाहर आए, उनकी नज़र पड़ी सामने जाती हुई एक गली में। वहाँ पे ना बहुत छाँव थी, लगातार लाइन से पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। बाकी जो रास्ता था वो पूरा धूप गर्म वाला रास्ता दिख रहा था। बोले यहीं से गुजरते हुए चलते हैं, कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आगे से राउंड लेके कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमको हमारे हॉस्टल तक पहुँचा देगा, क्योंकि इतनी धूप से जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन लोगों ने छाँव वाला रास्ता चुनी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा था उस गली में। बढ़ चले तीनों, थोड़ी आगे बढ़े हैं, आधी गली क्रॉस किए कि अचानक से इनको एक घर दिखाई दिया। एक घर, बड़ा सा घर, 2 फ्लोर का घर था, और उस घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था, ऑन रेंट, अवेलेबल ऑन रेंट। तो इन लोगों ने बोले यार ये तो अच्छा है यार, लेकिन ये लॉक दिख रहा है, किससे बात कर रहे हैं। फिर लोग रुके 10-15 मिनट की, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई आया नहीं। फिर इन लोगों ने सोचे वापस जाते हैं, होटल वाले से पूछते हैं आप जानते हो क्या। ये लोग वापस गए, होटल वाले से पूछे, जिसने पहले बोला था कि नहीं है यहाँ पे कुछ। बोलते कि अरे अंकल आपने तो बोले थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से थोड़ी आगे इस गली में हम लोग अभी गए हुए थे, वहाँ पे बड़ा सा घर है और उसमें लिखा हुआ है अवेलेबल, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो होटल वाले अंकल क्या बोलते हैं, गलती से भी उधर मत चले जाना भाई, वो जो जगह है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सही सलामती चाहते हो तो भूल जाओ कि तुमने उस घर को देखा है, और पलट के भी इस गली में कभी मत आ जाना। ये लोगों ने बोले पागल है क्या, चढ़ा के बैठा है क्या, मन में बोले और निकल गए। फिर बाहर आके डिस्कस करते हैं, भाई देखो कल फिर से अपन आएंगे, और इस टाइम में नहीं आएंगे, सुबह सुबह के टाइम में आएंगे, पक्का ये घर खुला मिलेगा। हम लोग अगर यहाँ पे बजट ठीक लगा तो यहाँ पे रहने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब खुश थे तीनों भाई, पहुँच गए हॉस्टल, और जैसे तैसे करके आना दिन खत्म हुआ। अगला दिन निकला और सुबह 9:30 बजे के आसपास ये लोग इस घर के सामने, खुला हुआ है, खुश हुए, अंदर एंटर करते हैं। अंदर एक रिसेप्शन जैसा बना हुआ था, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, उम्र रही होगी 50 साल के आसपास की, और एक बाजू में छोटी वाली चेयर, जो कम हाइट वाली चेयर, बच्चों वाली चेयर होती है ना, वो लगी हुई थी, और उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, उम्र रही होगी 8-9 साल की। और जैसे ही आदमी इन लोगों को देखता है, बोलता है क्या हुआ, क्यों आए हो। तो लोग बोलते हैं कि हमको रेंट में एक रूम चाहिए, कुछ मिल सकता है क्या आपके पास। वो बोलता है हाँ 1 BHK ही है, उसके अलावा तो हमने अपना सामान रखे हुए हैं, बिजनेस का गोडाउन वगैरह है, तो एक ही आप लोगों को फ्लैट जैसा मिल सकता है, रेंट लगेगा 4000 रुपये, दे सकते हो तो ही बताओ। तो लोग मनी मन सोचे कि 4000 इतना कम, हाँ चलो यहीं पे ले लेंगे। वही लोग बाहर डिसाइड किए और बोले अंकल हम लोग ना कल पक्का सामान लेके आ रहे हैं, कितने बजे आ जाए। अंकल बोलते हैं कि इतने ही बजे आ जाओ भाई, जितने बजे आ जाए हो, नहीं तो फिर मैं दोपहर में बाहर चले आता हूँ। हाँ हम लोग कल दोपहर में आए थे तो आप नहीं थे, ऐसा बोल के ये लोग निकल गए। अब खुश थे, सामान पैक किए, और 9 बजे के आसपास ये लोग अपना जो भी गाड़ी या ट्रक रहा होगा वो लेके पहुंच गए भाई इसके सामने। वहाँ पे हॉस्टल में लड़कों ने पूछने की कोशिश भी की थी कि तुम लोग कहाँ रहने के लिए जा रहे हो, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी कि इनको बता देंगे तो साले ये लोग अगर हुल्लड़बाजी करना होगा तो हमारे घर में आएंगे, नहीं तो कभी भी आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और फिर जाएंगे नहीं, और फुकट में हमारा खाएंगे। हाँ, इसलिए इन लोगों ने सीधे मुंह किसी को बताया ही नहीं। क्या हुआ, सामान लेके पहुंच गए। अब ये वाला दिन बहुत अच्छे से कटा, स्पेशियस था, 1 BHK का बड़ा घर, बढ़िया से रहे। दोपहर के समय पता नहीं वो कहाँ चले जाता था, फिर रात में ही आया था वो। इनको क्या करना है, ये तो अपने घर में आराम से थे, बाहर से खाना वाना खा के आए हुए थे। फिर अगला दिन भी अच्छे से गए, इन लोग कॉलेज वॉलेज गए अपना। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन की जो रात आती है, ये लोग सोए हुए थे, तकरीबन 1:30-2 बजे होंगे, थोड़ा बहुत मोबाइल में गेम खेल के सोए होंगे। एक ही बेड था, इन लोगों ने बेड ही दिए थे, मतलब जिनका ये घर था उन लोगों ने बेड दिए हुए थे, पलंग। एक बेड था, उसमें सबसे किनारे में विक्रम सो रहा है, बीच में सो रहा है आदित्य, और इस तरफ सो रहा है सौरभ। अचानक से ना विक्रम जोर से चीख के उठता है,
उसकी चीख से दोनों उठ जाते हैं, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है, पानी वानी दिए। बोले क्या हुआ, चिल्लाए क्यों। बोला कि भाई मेरी अभी कुछ समय पहले आँख खुली थी, मैंने देखा कि आदित्य के पैर से होते हुए वो मैनेजर का लड़का ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बोला क्या बात कर रहा है भाई, मेरे पैर से होते हुए कोई चढ़ेगा और मुझे दिखाई नहीं देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ। तेरा वहम होगा, तू छोड़, तू जाके सो जा। ये बोलता है हाँ यार शायद वहम होगा, सो जाता है। लेकिन दिन भर अगले दिन इसके दिमाग में वही गूंजता रहा कि क्या था यार, वो सपना तो नहीं था, वो वहम तो नहीं था, मैंने क्लियर देखा हूँ, ये कैसा वहम हो गया। और इसी तरह से ये दिन भी कट जाता है और रात आती है। रात के समय आज इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी और इन लोग अपना बढ़िया मोबाइल में मिल के एक मूवी देख रहे थे। उसी समय रात के तकरीबन 1:45 या 2 बजे के आसपास इनका जो रूम है, जो मेन हॉल था, दरवाज़ा लगा हुआ है, बाहर की तरफ से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग सोचते हैं कि दौड़ कौन रहा है। ये लोग जाते हैं, दरवाज़ा खोल के, ये लोग मतलब विक्रम अकेले जाता है, विक्रम दरवाज़ा खोल के देखता है कोई भी नहीं है, दरवाज़ा बंद करता है, फिर आके मूवी देखने लगते हैं। फिर ऐसा सुनाई देता है कि बाहर की तरफ से किसी के घुंघरू पहन के नाचने की आवाज़ आ रही है। ये बोलते हैं चल क्या रहा है यार, पहली बार तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजर का बच्चा दौड़ रहा हो, मैनेजर दौड़ के कहीं जा रहा हो, लेकिन घुंघरू पहन के कौन नाच रहा है। वही तो। इस बार सौरभ उठता है और धीरे से जाके खोल के देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर जैसे दरवाज़ा बंद किया तो फिर आवाज़ आने लगी। बोले क्या मैटर चल रहा है यार। अंदर आके बैठे ही हैं कि अचानक से बाहर ना कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे गैस का सिलेंडर हो और किसी ने ऊपर से नीचे ऐसा पटका हो। तो हड़बड़ा के तीनों बढ़े और दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखते हैं, इन तीनों को कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा 4 कदम आगे भी बढ़ते हैं, दरवाजे से बाहर भी निकल के देखते हैं, इनको कोई दिखाई नहीं देता है। अब वापस अंदर आते और जैसे देखे अंदर वो मैनेजर और मैनेजर का लड़का अंदर बैठे हुए, जहाँ पे बैठ के नीचे अपने गद्दे में गद्दा लगाए हुए थे हॉल में, जहाँ पे बैठ के ये लोग मूवी देख रहे थे, वहां पे मैनेजर और मैनेजर का लड़का बैठा हुआ। बोले आप लोग अंदर कैसे है, कब आए। बोला कि अभी आए। बेटा बाहर से ना कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है और हमें ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाए। ये बोलते हैं हाँ अंकल आवाज़ तो आ रही है बहुत अजीबोगरीब, एक काम कीजिए आप रुक जाइए, क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है क्या अंकल आपको। अंकल बोलता है हाँ बेटा गड़बड़ तो लग रही है, ऐसा लगता है कि बाहर कोई भूत प्रेत है। बेटा हमको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, रुक जाते हैं ना हम तुम्हारे कमरे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बोलते हैं हाँ अंकल रुक जाइए, और एक काम कीजिए और कुछ परेशानी वाली बात है तो मैं हूँ ना, मुझे हनुमान चालीसा पूरी आती है। आदित्य बोलता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आप सब लोग कंबल में अपना मुंह छुपा के लेट जाओ और मैं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, कुछ भी परेशानी बला बदतर होगी ना तो यहीं से दूर भाग जाएगी। सब लोग कंबल उठाए और अपना सर डाल के छुप के ऐसे सोने की कोशिश करने लगे और ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे बैठ के सबके बीच में। इधर पे अंकल और वो बच्चा, इधर पे इसके दोनों रूममेट, और ये हनुमान चालीसा शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 2 सेकंड नहीं मतलब 2 मिनट पढ़ा होगा, पूरी चालीसा भी पूरी नहीं हुई थी, आदि तक ही पहुंचा होगा। अचानक से सोचता है कि आँख खोल के देखता तो हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। आँख खोला और आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। बोला अंकल 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 है ही नहीं, अंकल अपने लड़के के साथ गायब, वो सिर्फ कंबल है। अब भी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ यार, 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया। अंकल यहीं पे अपने बच्चे के साथ दुबक के सो रहे थे कंबल के अंदर, वो अंकल नहीं थे। इसने चिल्ला अंकल, हनुमान चालीसा बीच में रुका। इतने में इसके दोनों दोस्त भी आए, ऐसा खोले क्या हो गया। बोले अंकल तो यहीं पे लेटे हुए थे, कहाँ चले गए। इनका जो रूम था उसका एक ही दरवाजा था और कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा बाहर जाने का, वो दरवाजा भी अंदर से बंद है। अरे जब दरवाजा अंदर से ही बंद है तो अंदर रहते हुआ इंसान बाहर कैसे चले गया, कैसे, और वो भी 1 मिनट के अंदर, बिना कुछ आवाज के कुछ किए। ये लोग घबरा गए, अंकल अंकल बोल के पूरे घर में ढूंढे, अंकल अंदर है ही नहीं, और बाहर जाने का दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर भी दरवाजा खोले और बाहर तरफ बढ़ के देखे तो अंकल के तो कोई नामो निशान नहीं, बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। चिल्लाते चिल्लाते इधर उधर ढूंढ रहे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बहुत ज्यादा घबरा गए भाई, अंदर आए, बोले ये मैटर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी हमने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया और आज भी वो अंकल अंदर आया अपने लड़के के साथ, फिर कैसे गायब हो गया। और पहली बात तो यही कि वो अंदर कैसे आया, कब आया पता ही नहीं चला। यार बहुत अजीब लग रहा है, एक काम करे क्या, यहाँ से छोड़ के अपन वापस से हॉस्टल में चल ले क्या। तीनों रात में डिसाइड किया हाँ अगर एक बार फिर से कुछ गड़बड़ हो गई ना तो गारंटी छोड़ देंगे। और में जाए यार, पैसे वैसे ऐसे पैसे आ जाएंगे, घर वालों को सारी बात बताएंगे तो ऐसी जगह पे अपनी जान को रिस्क में डाल के थोड़ी रहना है। वैसे भी वो बाहर होटल वाले ने बोला था कि इस गली में उस घर में मत जाना, हम लोग तो अपनी लगा के आए हैं, देखते हैं यार। ऐसे बोल के ना इंतजार करने लगे, कुछ हो ना। उतने में ही 10 मिनट बीते होंगे, बाहर का इनका जो दरवाजा था
जोर से कोई ढक 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 करके नॉक करता है। घबरा गए, बोले भाई चल के देखते हैं तीनों कोई है तो नहीं। हिम्मत करके आगे बढ़े, दरवाजा खोले, बाहर की तरफ कोई भी नहीं। बोले बस भाई बस, भगवान ये रात कटवा दे, यहाँ पे रुकना ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, मैटर खराब है। क्योंकि बाहर जो गैलरी थी ना वो छोटी सी थी भाई, वो रिसेप्शन वाले का एरिया था छोटा सा, उसके बाद बाहर फिर बड़ा सा मेन डोर लगा हुआ था, बड़ा सा गेट था मतलब, और वो बंद ही रहता था रात के वक्त, तो अंदर आने की किसी गुंजाइश ही नहीं थी। और इनके अलावा इस पूरे प्रीमाइसेस में कोई भी नहीं था, तो बाहर से हरकतें कौन कर रहा था? वो अंकल और वो बच्चे भी नहीं थे अभी। तो ये समझ गए कि मैटर खराब है। सुबह का इंतजार किए, किस्मत से रात में कुछ भी नहीं हुआ। जैसी सुबह हुई इन लोग अपना सामान वामान वापस से लेकर हॉस्टल में पहुंच गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हॉस्टल वाला जो वार्डन था अलाउ कर दिया, अच्छे नेचर का था, समझा कि बच्चे बेचारे बाहर से आए हुए कुछ मुसीबत में परेशानी में लग रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं किया। फिर अगले दिन इन लोग कॉलेज गए ना, फिर ये बात के बारे में जो नोएडा के लोकल लड़के थे जो कि आसपास के रहने वाले उस कॉलेज के, उनसे पूछे तो लड़के क्या बताते, भाई तुम लोग क्या पागल हो गए हो? तुम लोग को पहले तो ये बताओ वो घर खुला कैसे मिला? जिस घर की तुम बात कर रहे हो ना, वो घर पिछले 4 साल से बंद है। दरअसल काफ़ी पहले वहाँ पे ना एक मैनेजर और उसका लड़का रहा करता था। वो अपना ऐसा पीजी चलाते थे। उन लोगों के 7-8 अलग अलग रूम थे, आप लोगों ने देखे होंगे। वहाँ पे वो लोग रेंट से देते थे। एक दिन ऊपर की पानी की टंकी लीक करने लगी 2nd फ्लोर की, वो ठीक करने के लिए गया, पीछे पीछे उसका बच्चा भी गया। वो लीकेज को ठीक कर ही रहा है, उसका बच्चा खेल ही रहा है कि छत से गिरने लगा वो ऊपर से नीचे। तो ये भागते भागते बच्चे को बचाने के लिए आया और इसका भी पैर स्लिप हुआ, वो लीकेज से पानी फैला हुआ था ना, पैर स्लिप हुआ और ये भी मुंह के बल सीधे नीचे। ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हुई है। उस दिन के बाद से वो दोनों की आत्मा लोगों को दिखाई देने लगी जो वहाँ पे रह रहे थे। कुछ भी हरकतें हो जाती, कुछ भी परेशानी क्रिएट करने लगते, लोगों की तबीयत खराब होने लगी, लोगों को इल्यूशंस आने लगे। लोगों ने फिर वो पूरा का पूरा उसका जो प्रीमाइसेस था वो खाली कर दिया। उसके बाद से कभी किसी ने वहाँ पे पहुँचने की हिम्मत नहीं की। फिर तुम कैसी बात कर रहे हो यार? इन लोगों ने बोले शुक्र है भाई हमें कुछ हुआ नहीं, हम लोग तो एक तरीके से मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। फिर वो टाइम था और अभी का टाइम है, इन लोगों ने अपनी पूरी ग्रेजुएशन उसी हॉस्टल में रह के बिताया और बढ़िया से रहे। लेकिन आज भी उस रात को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक तीनों सिहर से उठते हैं। कोई भी इंसान वो चीज भुला नहीं सकता, क्योंकि आप ज्यादा लोगों के साथ मैनेज कर लोगे वो चल जाएगा, आप कैसे भी रह लोगे दिक्कत से वो चल जाएगा। लेकिन आप कोई वैसी जगह पे जाके फंस जाते हो जहाँ आपकी जान को खतरा है, वो नहीं चलता। इसलिए सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए जिंदगी में। सही बात। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग के पास भी इसी तरह की कोई कहानी है, जैसे कि आदित्य ने मुझे लिखकर भेजा है, आप लोग भी लिख के भेज सकते हैं। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।